हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 8 हिस्ट्री पार्ट से सिविलाइजिंग द नेटिव्स एजुकेटिंग द नेशंस। मूल निवासियों को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। जैसे ही ब्रिटिश अंग्रेज़ यहाँ पर भारत के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि भारत के अंदर जो लोगों को शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा के अंदर कुछ सुधार की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश व्यूज़ ऑन इंडियन एजुकेशंस, भारतीय शिक्षा के ऊपर अंग्रेज़ों के क्या विचार थे, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। इन 1783 द कंपनी established द सुप्रीम कोर्ट एंड विलियम जोन्स was अपॉइंटेड एज ए जूनियर जज। 1783 में क्या हुआ कि कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद विलियम जोन्स को यहाँ पर एज ए जूनियर जज के रूप में यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। जोन आल्सो हैड द आइडेंटिटी एज ए लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट होता है भाषाविद, यानी कि अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना उसको। ही मास्टर्ड मैनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक, पर्शियंस। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उसे एक लिंग्विस्ट बोला जाता था, यानी कि भाषाविद के रूप में जाना जाता था। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी आदि भाषाओं में उन्हें महारत हासिल थी। ही आल्सो स्टडीज संस्कृत फ्रॉम द पंडित ऑफ कलकत्ता, और वह कलकत्ता के अंदर पंडितों से संस्कृत का भी अध्ययन उन्होंने किया हुआ था। John founded the Asiatic Society with the help of some individuals and started a publication called Asiatic Researches। अब उन्होंने इसके बाद क्या किया कि दर्शन, कानून, राजनीति के अंदर उन्होंने कुछ अपने अनेक विषयों में भी उन्होंने लेखन का अध्ययन किया। जोन्स ने कुछ व्यक्तियों की मदद से क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक रिसर्च नामक एक प्रकाशन, पब्लिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया। द मेन गोल ऑफ जोन्स एंड हिज कोलिग्स वाज टू प्रमोट ए पर्टिकुलर व्यू ऑफ इंडिया। दे बोथ हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर कल्चर्स। यानी कि उन्होंने क्या था, जोन और उसके जो कुछ सहयोगी थे, कलिग थे, उन्होंने क्या किया कि भारत के प्रति एक दृष्टिकोण, खास दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। वे दोनों क्या चाहते थे कि एक दूसरे देश आपस में एक दूसरे की संस्कृति के प्रति यानी कि सम्मान होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए संस्कृति के प्रति। जोन एंड हिज कलीग्स अटेम्प्ट टू डिस्पर्स एंसेंट इंडियंस मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब क्या किया, जोन और उसके सहयोगी ने जो प्राचीन हमारी मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियाँ थी उनको समझने का प्रयास किया। जोन एफर्ट इंस्पायर्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर्स रेदर देन वेस्टर्न कल्चर्स। दे एग्रीड दैट स्टडिंग इंडियन टेक्स्ट सच एज संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर शुड बी वैल्यूएबल्स। यानी कि उन्होंने क्या किया, जोन्स उसके उस सहयोगी ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि कल्चर, जो पश्चिमी संस्कृति की बजाय भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने लगे, वे दे एग्री, वे यानी कि वे इस बात पर सहमत थे कि संस्कृत और फारसी, जो हमारी संस्कृत और वर्षियन जो लैंग्वेज है, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना मूल्यवान होना चाहिए। जिस प्रकार हम संस्कृत और फारसी साहित्य जैसे भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना है, ये क्या है, एक वैल्यूएबल्स यानी कि मूल्यवान होना चाहिए। ए हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1791 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत राइटिंग एट बनारस। अब क्या किया उन्होंने, बनारस के अंदर प्राचीन संस्कृत लेखन के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक 1791 के अंदर एक हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी गई। ग्रेव मिस्टेक्स ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्व की जो गंभीर गलतियां हैं जो पहले की गई, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, यानी कि कुछ सुधार किया जाए। फ्रॉम द अर्ली 18th century onwards, British officials has been criticizing Eastern expertise for a variety of strange reasons। यानी कि 18वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश अधिकारी विभिन्न कारणों से पूर्व की जो विशेषज्ञता थी यानी कि उसकी क्रिटिसाइज, आलोचना करते रहे। जो पहले एजुकेशन दी जाती थी, पहली जो शिक्षा थी, उसके बारे में उन्होंने अनेकों गलतियाँ निकाली।
दे स्टडीड एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स वाज डिस्कर्स। अब भारतीय जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन करने के लिए उन्होंने हतोत्साहित किया गया। द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज सेपर्स थ्रू आउट द कंट्री एंड चीफ आर्किटेक्ट बिहाइंड दिस वाज मैकाले। यानी कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के पीछे जो मेन जो उनका आर्किटेक्ट है यानी कि वास्तुकार था वो मैकाले था। अंग्रेजी भाषा को मैकाले चाहता था कि भारत के सभी लोग अंग्रेजी सीखें। ऑन द बेसिस ऑफ मैकाले मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज अडॉप्ट इन द ईयर ऑफ 1835। मैकाले के शासन के दौरान 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम अपनाया गया भारत के अंदर। द मेन गोल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 was the make English was the primary medium for higher education, and second goal was the reduce the importance of the Calcutta मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। उनका 1835 के अंदर क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम का मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या था, उस शिक्षा के लिए अंग्रेजी को प्राथमिक माध्यम बनाया जाए, यानी कि अंग्रेजी जरूरी कंपलसरी कर दी जाए। दूसरा लक्ष्य उनका था कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत हिंदू कॉलेज। कलकत्ता के अंदर मदरसा स्थापित किया जाए और बनारस में संस्कृत कॉलेज को महत्व को कम करना दिया, यानी कि इनके जो इम्पोर्टेंस है मदरसा और संस्कृत कॉलेज के इनको महत्व को कम करना। एजुकेशंस ऑफ फॉर कॉमर्स द फेमस वुड डिस्पैच। अब क्या था कि कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के लिए शिक्षा, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट एजुकेशन मैसेज टू लंदन। अब क्या हुआ कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मैंने लंदन को एक शैक्षिक संदेश भेजा। चार्ल्स वुड इशू द डिस्पैच विच बिकेम नोन द वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड ने डिस्पैच जारी किया जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया। इट इस्टेब्लिश्ड इंडिया मैन एजुकेशन सिस्टम विद ए फोकस ऑन यूरोपियन एजुकेशन। इसने क्या किया कि यूरोपीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके भारत की जो बुनियादी मुख्य शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना, यानी कि यूरोपीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके भारत की मुख्य शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर। क्या किया गया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को सरकारी जो शिक्षा के क्षेत्र के नियंत्रण में ले लिया गया। जितनी भी भारतीय शिक्षा प्रणाली को सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी शिक्षा क्षेत्र ने यानी कि अपने कंट्रोल में इसको कर लिया। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता मुंबई मद्रास वर द फाउंडेड ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटिनी। यानी कि क्या हुआ कि कलकत्ता मुंबई मद्रास के अंदर कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई सिपाही विद्रोह के दौरान जो हुई थी, यानी कि 1857 में जो हमारे सिपाही म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह 1857 क्रांति, उस दौरान कलकत्ता मुंबई और मद्रास में कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इम्पैक्ट ऑन लोकल स्कूल्स। अब क्या हुआ कि जो स्थानीय जो लोकल स्कूल थे ना, जो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट ऑन लोकल स्कूल्स, जितने भी लोकल स्कूल थे उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें कंपनी अपॉइंटेड स्कॉटिश मिशनरी विलियम एडम एसेस द एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ लोकल स्कूल्स। अब लोकल स्कूल्स के ऊपर एक जितने भी लोकल स्कूल थे उनके ऊपर एक मिशनरी स्थापित कर दी गई। इट वॉज फाउंड दैट द वर द लिस्ट 1 लाख पाठशाला बंगाल बिहार। ये बताया गया कि पहले 1 लाख के करीब जो पाठशालाएँ थी बंगाल बिहार में। दीज पाठशाला प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट 20 लाख स्टूडेंट्स। ये पाठशालाएँ 20 लाख के करीब बच्चों को शिक्षा दे रही थी। ठीक है, इन पाठशालाओं के दौरान क्या था, द पाठशाला हैज़ फ्लेक्सिबल स्कूल सिस्टम्स, लचीली शिक्षा प्रणाली, यानी कि उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो क्या थी, लचीली शिक्षा प्रणाली थी। अब लचीली शिक्षा प्रणाली की द पाठशाला डिड नॉट हैव फिक्स प्राइस स्ट्रक्चर, न तो किसी प्रकार का कोई फिक्स फीस का स्ट्रक्चर था। प्रिंटेड लिटरेचर्स, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, न कोई स्कूल की अलग से बिल्डिंग थी। बेंचेस, बैठने के लिए बेंच चेयर वगैरह, ब्लैक बोर्ड, सेपरेट क्लासरूम, अलग से क्लास कक्षा रूम, रोल नंबर रजिस्टर, एनुअल एग्जामिनेशन वगैरह कुछ नहीं होते थे पहले। बच्चों को सभी उनके ज्ञान के अनुसार ही उन्हें आगे प्रमोट किया जाता था। उन्हें एक किसी वृक्ष की छाँव के नीचे या किसी एक कमरे के अंदर ही सबको को एजुकेशन दी जाती थी।
द फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम वाज कंट्री वाज बेस्ड ऑन द सोशल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये लचीली जो शिक्षा प्रणाली थी, इससे क्या था, देश के जो जितनी भी व्यवस्था थी उसको प्रभावित किया गया सामाजिक और आर्थिक रूप से। उन ड्रॉबैक दिस सिस्टम वाज, और इससे क्या हुआ कि जो ड्रॉबैक सिस्टम्स ऑफ सिस्टम, द चिल्ड्रन लो इनकम्स फैमिली हैड टू गो टू स्कूल ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग। कुछ जो जिन बच्चों के मीडियम मध्य फैमिली के जो बच्चे थे, वो क्या इस समय क्या हुआ, वो बच्चे जब फसल कटाई होती थी उस समय स्कूल नहीं जा पाते थे। अब इस दौरान क्या हुआ कि उन हैड डिसरेग्ड फॉर द रूल्स वाज कंसिडर इनडिसिप्लिन्स। अब उनके लिए कुछ रूल नियम्स बना दिए गए कि सभी को नियमित रूप से क्लास के अंदर आना पड़ेगा, यानी कि अब कोई बच्चा छुट्टी नहीं ले सकता था। जितने भी बच्चे थे उनके ऊपर क्या बना दिया गया कि अब जो देश की हमारी जो शिक्षा प्रणाली लचीली है, उसके अंदर सामाजिक सोशल एंड इकोनॉमिक रूप से कुछ जो इम्प्रूवमेंट किया जाए। उनका एक ही मोटिव था कि मौजूदा शैक्षणिक प्रणाली के नियमित दिनचर्या लागू करना, नए मानक स्थापित करना, ये चाहते थे वो। अब इसके अंदर क्या था, चेंज इन एजुकेशन पॉलिसीज। अब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जितने भी परिवर्तन चाहते थे, यानी क्या क्या परिवर्तन हो सकते थे, तो न्यू एरा ऑफ एजुकेशन पॉलिसी वाज बोर्न्स। ये शिक्षा नीति एक नए युग का जन्म था। यूनिफॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज नेम द स्ट्रेटजी विच द कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिसीज। क्या चाहते थे कि जो समान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, रणनीति का नाम था, जो ब्रिटिश नीति से बिल्कुल अलग थी। एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड इन विशंबर भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन। अब क्या किया कि इन्होंने एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 के अंदर शांति निकेतन के अंदर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एस्टेब्लिश द स्कूल वाज प्रमोट नेशनल एजुकेशन। इनका एक ही उद्देश्य था कि स्कूल की स्थापना का जो प्राथमिक उद्देश्य था, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना था। ड्यूरिंग दिस टाइम्स मैनी इंस्टीट्यूशन वर एस्टेब्लिश्ड टू द एक्सपेंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तार करने के लिए अनेक संस्थान की स्थापना की गई। ए ग्रेट एफर्ट टू द मेड प्रमोट वुमेन एजुकेशन। साथ साथ में क्या था कि वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए गए। कॉलेज एंड वॉज स्टैब्लिश्ड कलकत्ता, मद्रास, पुणे, मुंबई एंड अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। क्या किया कि कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, बॉम्बे के अंदर, पुणे में, भारत के अन्य शहरों में कई कॉलेज स्थापित किए गए। और इस प्रकार क्या हुआ कि जो भी एक राष्ट्र को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा का यानी कि काफ़ी बदलाव किया गया। ये था हमारा आज का राष्ट्र को सभ्य बनाना। ठीक है, चैप्टर 6 हिस्ट्री पार्ट से हमारा क्लास 8वीं के। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। जो हमारे जितने भी मूल निवासी थे उनको सभ्य बनाना और राष्ट्र को एक शिक्षित करना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।